अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में रियाज मेलसी आपको खुश आमदीद कहता है। और आज हमारा सिलसिला है गेस्ट इन अ टाउन। और जो आज का मेहमान है, दरअसल वो अपने घर में मेहमान बन के आया है। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से अपने कैरियर का आगाज़ किया और बच्चों के प्रोग्राम से किया, और फिर करते 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 बड़े प्रोग्रामों में आ गया। और फिर यूं भी हुआ कि बेस्ट ड्रामा आर्टिस्ट का अवार्ड भी ये आर्टिस्ट, ये मेहमान ले उड़ा। वो कैसे हुआ, ये सब यादें ताज़ा करेंगे। आप कह रहे होंगे कि कोई मेल मेहमान है, क्योंकि मैं सीगा इसी तरह का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ये भी थोड़ा सा एक सस्पेंस है। चलें सस्पेंस को ख़त्म करते हैं। हमारी मेहमान है, अपने घर में मेहमान बन के आई हैं। आप हैं हुमैरा चौधरी। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से बतौर ब्रॉडकास्टर अपने कैरियर का आगाज़ किया, और एक तवील अरसे के बाद आप यहाँ आई हैं जी। पहले तो ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बहुत अच्छी यादें जो हैं वो सारी मेरे दिमाग में आ रही हैं। बहुत सारे पुराने लोग याद आ रहे हैं जिनसे हमने बहुत बहुत ज़्यादा सीखा। उन पुराने लोगों का ज़रा नाम तो लें, हमें भी पता चले कि कौन कौन आपको यहाँ अच्छा, याद। वो सबसे ज़्यादा जो थे वो सैयद कमर हुसैन जी, साहब थे, बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रेट ब्रॉडकास्टर। नो डाउट। और मुदस्सरा मंजर थी वाह। जो आजकल वॉइस ऑफ अमेरिका वॉइस ऑफ अमेरिका में, जी। तो ये दो लोग जो थे, मैंने जब बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जब मैंने ऑडिशन दिया था, तो मुदस्सरा मंजर जो थी वो प्रोड्यूसर थी, और मैंने पहला जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था मैंने उन्हीं के सुपरविजन में रिकॉर्ड करवाया था। उसके बाद फिर जब ड्रामाज होते थे तो कमर हुसैन साहब उनके साथ, तो हम लोग बहुत यानी कि उनसे डर के प्रोग्राम किया करते थे। बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन बहुत सीखा उनसे। इतना सीखा कि वो आज तक सीखा हुआ काम आ रहा है, और बाय नेम बहुत बड़े बड़े लोग जानते हैं। मैं रियाज भाई, अगर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूंगी। प्रेजेंट सिचुएशन को तो मैंने आगाज करना है। चलें, अभी तो पास्ट सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट सिचुएशन में बस यही था कि फिर मैं वो जो ड्रामा आर्टिस्ट के जो बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड विन किया था, वो ना बड़े बड़े फनकारों के बीचों बीच। जी, और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी नॉमिनेशन हो जाएगी। मैंने एक बच्ची का ही किरदार किया था, और प्रोड्यूसर का नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा, जो हमारे उस ड्रामे के प्रोड्यूसर थे। चलें प्रोड्यूसर थे, और नाम याद आ जाए तो बता दीजिएगा। और वो ये कहते थे कि मैंने ये कैरेक्टर जो है ड्रामे में मैंने स्पेशल आपके लिए ही लिखा है। उन्होंने उसको मॉडिफाई किया था। अच्छा, ये कुछ नाम मैं लेता हूँ, हो सकता है उनमें कोई आपको नाम। फखर बलोच साहब? नहीं। अख्तर जाफरी अच्छा, साहब? मैं आपको बताती हूँ, वो उनके ग्रे हेयर होते थे और थोड़े शॉर्ट हाइटेड थे। एजाज वकार साहब? नहीं, नो। अच्छा, छोटे कद के आदमी तारिक शाह साहब? तारिक शाह साहब, जी, निक्का काका वड्डा काका। जी, तारिक शाह साहब थे जी। सही। और बहुत लविंगली उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। और जब मैंने वो किया तो मुझे नहीं पता था कि मेरी नॉमिनेशन हो जाएगी। मुझे जब पता चला मेरी नॉमिनेशन हुई, और दो बहुत सीनियर आर्टिस्ट थी जिनके अगेंस्ट मेरी नॉमिनेशन हुई थी। आपने तेजी से राइज किया यहाँ रहते हुए रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में, फिर इतना राइज किया, फिर जूम करके आप पाकिस्तान से मस्कत चली गई। मैं मस्कत चली गई, और एज अ टीचर मेरी जॉब हुई वहाँ, ठीक है। और उसके बाद स्टेज एक्टिविटीज़ का एक न्यू एरा ओपन हो गया मेरे लिए। वहाँ से हमने ढेर सारी खबरें चुराई हैं। हाँ। उन्होंने कहा जी कि जो हुमैरा चौधरी हैं, मस्कत में आके उन्होंने अपनी जो स्टेज की कंपेयरिंग है उसकी धाक बिठा दी है। इस कामयाबी में आप रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का जो एक्सपीरियंस था जी, उसको कितना क्रेडिट दें? मैं सारा क्रेडिट रेडियो पाकिस्तान मुल्तान को देती हूँ। जबरदस्त। जिन लोगों से सीखा, आई फील सो ब्लेस्ड कि वो हमारे मेंटोर्स थे, हमारे टीचर्स थे, हमारे उस्ताद थे हमें सिखाने वाले। और अभी भी जब एम्बेसडर लेवल तक
وہ میرا نام لے کے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ شو جو ہے وہ حمیرہ نے ہوسٹ کرنا ہے, تو آئی ریئلی فیل آنرڈ. حمیرہ چونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے, آپ اس وقت بالکل ننھی منی سی گڑیا ہوتی تھیں, اور مختلف پروگرام خاص طور پہ بچوں کے پروگرام آپ نے کیے اتنے اچھے طریقے سے. اور آپ کی سسٹر تھی منزہ چودھری, منزہ چودھری جی, ان کے بارے میں بتائیے گا. منزہ اس وقت بچوں کا پروگرام کی وہ تھی, ہوسٹ تھیں وہ. جی جی منزہ, بالکل. میں نے ایز اے ہوسٹ نہیں کیا جی اس میں, بالکل. میں پلیز میں زیادہ ہوتی تھی, ڈرامہ زیادہ کرتی تھی, کیونکہ اس وقت کے لوگوں کا کہنا تھا کہ منزہ سے زیادہ ویریشن میری فور ڈرامہ ویریشن زیادہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی بہت پیار ملا. ہمارے جو سینئرز تھے وہ ہمیں بالکل اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا کرتے تھے, بہت اچھا سکھایا انہوں نے. اور ابھی میں جہاں ہوں وہاں تو ریاض بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں میری کتنی زیادہ وہاں لوگ عزت کرتے ہیں میرے, صرف یہ اسپیکنگ کی وجہ سے, اس کمپیئرنگ کی وجہ سے, کمپیئرنگ کی وجہ سے. بالکل جو کانفیڈنس لیول آپ کو ریڈیو پاکستان ملتان نے جی, دیا. وہ کہتے کہ یہاں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کے بولے ہیں لیکن آپ جیسا کوئی نہیں بولتا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نشریات کی دنیا میں جو اب انقلاب آ گیا ہے جی سوشل میڈیا کی صورت میں, جی, اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ لے کے چلی ہیں, وہاں بھی آپ بھی سوشل میڈیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہیں؟ سوشل میڈیا تو میں نے نہیں, بالکل اس کے اندر آئی ڈڈ ناٹ اسٹیپ انٹو دیٹ. آپ لائیو کمپیئرنگ کرتی ہیں؟ میں لائیو کرتی ہوں, بہت بڑے بڑے شوز ہوسٹ کرتی ہوں. مسقط ایمفی تھیٹر, وہاں تقریباً 5-6,000 کی گیدرنگ ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں کھڑے ہو کے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. کانپ رہی ہوتی میری تو بھائی ابھی بھی حمیرہ چودھری جیسی براڈ کاسٹر کے سامنے میری بھی ٹانگیں کانپ رہی. آپ تو ہمارے استادوں میں سے ہیں نا, بھائیوں میں سے ہے. ہاں, یہ میں نے تو اپنی طرف سے یہ سمجھا تھا کہ حمیرہ بہن جو ہیں یہ ازراہ تفنن یہ بات کر رہی ہیں, مگر آپ تو سیریس ہو گئی. میں سب کریڈٹ دیتی ہوں, میں یہاں کے لوگوں کو سب کریڈٹ. ریڈیو پاکستان ملتان پچھلے 14 اگست پہ لاہور سے 6 مہمان آئے تھے جن کا تعلق الحمرا آرٹس کاؤنسل اور کافی بڑے بڑے نام تھے. تو وہ میں نے 14 اگست کا جب پروگرام ہوسٹ کیا تھا تو ان میں سے اکثر 2-3 لوگوں نے تو اتنا زیادہ مجھے اپریشیٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کہاں سے بولنا سیکھا. جب میں نے ان کے سامنے ریڈیو پاکستان ملتان کا نام لیا تو کہتے آپ ریڈیو پاکستان ملتان میں ہم نے آپ کو کیوں نہیں. میں نے کہا جی میں یہ 15-20 سال پہلے کی باتیں ہیں, تو لیکن ہم نے بولنا وہاں سے سیکھا. آپ حمیرہ چودھری آپ یقین کریں جی, آپ تو مسقط ہوتی تھیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ریڈیو پاکستان ملتان کی سفیر ہے, ہمارے ریڈیو ملتان کو وہاں پروجیکٹ کر رہی ہیں. جی, دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. لیکن آپ کے جو لسنر ہیں نا جی, بار بار فون کر کے پوچھتے تھے کہ وہ ایک پیاری سی بولنے والی, پیاری سی دکھنے والی کوئٹ سی براڈ کاسٹر تھی حمیرہ چودھری, وہ کہاں ہوتی ہیں؟ پھر ہم بتایا کرتے تھے کہ وہ مسقط ہوتی ہیں. جی مسقط, اور اللہ نے وہاں بہت عزت دی. اچھا, اور ریاض بھائی دوسرے یہ ہے کہ میں نہیں سمجھ, اگر یہ اسپیکنگ کا میرے پاس ٹیلنٹ نہ ہوتا, بولنے کا یا بولنا نہ آتا تو کوئی بھی نہ جانتا. اب تو دوسری کمیونٹیز کے لوگ بھی اتنا جانتے ہیں. یہ بتائیے آپ براڈ کاسٹنگ کے ساتھ ساتھ ٹیچر بھی ہیں. جی, تو براڈ کاسٹنگ کا جو تجربہ ہے جی, وہ ٹیچنگ میں کتنی مددگار اور معاون ثابت ہو رہا ہے؟ وہ بہت زیادہ, بچے جو ہیں وہ زیادہ اچھا سیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے زیادہ اچھا بولنے والا استاد بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے. اتنی بچوں کو سکھانے والا, ویریشن کے ساتھ, اونچ نیچ کوئی ٹاپک پڑھا رہے ہیں اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں. نالج ہونا اور بات ہے, نالج کو انکلکیٹ کرنا اور بات ہے. آپ کس طرح سے اس کو بچوں کے اندر آپ انکلکیٹ کر رہے ہیں. تو ایک سٹائل ہوتا ہے. میں نے ٹیچرز اور بھی دیکھے ہیں لیکن ہر ٹیچر جو ہے وہ ٹیچر نہیں ہوتا. میں اب یہ بھی کہتی ہوں, اور ہر ٹیچر بیسٹ ٹیچر نہیں ہوتا. بیسٹ ٹیچر نہیں ہوتا. اس کے لیے جو فرینڈلی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. فرینڈلی ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی اسپوکن اچھی ہونا ضروری ہے, آپ کی پروننسیشن اچھا ہونا ضروری ہے, ورنہ ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پوری فیملی براڈ کاسٹ ہے. اب دیکھیں فراز کو دیکھ لیں, آپ کے بھائی جی, منزہ چودھری کو دیکھ لیں, جی,
शहजाद बाबर अब हमारे आरजे हैं, वो जी FM 93 पे शो करते हैं जी, वो। और मेरे ये नेफ्यू हैं अब्दुल रहमान फैसलाबाद में जी, FM 101 पे, गुलरुख भी 101 करती रही हैं, गुलरुख भी गुलरुख 101। जी और अब्दुल रहमान तो फैसलाबाद में बेस्ट जी ब्रॉडकास्टर का जी अवार्ड भी ले उड़े आपकी तरह। जी, बिल्कुल उसको तो भी। क्या वजह है कि पूरी फैमिली ब्रॉडकास्टर हो गई? ये कुदरती तौर पे है, ये शौक था, मेरा ख्याल है रियाज भाई ये इनबॉर्न, बिल्ट इन जो चीजें होती जी बिल्कुल, भाई। इनबॉर्न टैलेंट है जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया, और फिर ऊपर से ग्रूम करने वाले जो लोग हैं, दे आर रियली अ ब्लेसिंग फॉर अस। घर में जब सीनियर्स जो हैं वो हौसला अफजाई ना करें या साथ ना दें, बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी एक आर्टिस्ट के लिए जी या किसी भी फर्द के लिए। तो घर में आपको तो बड़ी शाबाश नहीं, वो और डेफिनेटली बाका पूरी पूरी सपोर्ट थी, स्पेशली बड़ी बहनों की। उनको बहुत, वो खुद तो नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने हम लोगों को इतना ज़्यादा पुश किया। हम लोग कभी कभी आना भी नहीं चाहते होते ना बच्चे, कभी कभी जिद करते हैं हमने नहीं जाना, वो हर फ्राइडे आना होता था बच्चों के प्रोग्राम, तो नहीं, वो तैयार करके हमें भेजा करती थी कि नहीं जाओ, और एक तरह से वो आई काउंट इट एज अ ब्लेसिंग। ज़बरदस्त। जी अगर हम रिकॉल करें उन बातों को तो हुमैरा चौधरी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। अक्सर आप किताबें लेके फिरती रहती थी। इस शौक को आज भी आपने मस्कत में जिंदा रखा हुआ है या बस किताबें छोड़ दी? नहीं, मैं बुक्स लेती हूँ, मैं लाइब्रेरी से, हमारी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उधर से मैं बुक्स जो है वो इशू करवाती रहती हूँ। आजकल कौन सी किताब आप या किस तरह की किताबें पढ़ रही हैं? मैं ज़्यादातर उर्दू भी पढ़ती हूँ, इंग्लिश भी, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ती हूँ, लिटरेचर पढ़ती हैं? फिक्शन ज़्यादा पढ़ती हूँ। फिक्शन ज़्यादा पढ़ती जी, हैं? तो आजकल कौन सी किताब ज़ेर मुताले है? डैनियल स्टील को बहुत पढ़ती हूँ। डैनियल स्टील वो तो को मेरे पढ़ती भी हूँ। बहुत फेवरेट है। जी जी। तो मेरी अगर अंग्रेजी आपकी तरह होती तो मैं दूसरों को भी नहीं, पढ़ता। अंग्रेजी इतनी अच्छी होना ज़रूरी नहीं, समझ आ जाती। अच्छा, उमेरा जी, हम चाहेंगे कि कोई डायलॉग आपको याद हो जिस ड्रामे पे आपको बेस्ट ड्रामा आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था, अब ज़रा याद करें और थोड़ा सा वही डायलॉग बोलें तो एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री हो जाएगी। याद नहीं? अब याद नहीं है, कोई लेकिन ये याद है कि वो एक बच्ची का कैरेक्टर था जो कि किडनैप हो जाती है, और वो जहाँ वो किडनैप हुई भी होती है वहाँ उसके जो डायलॉग्स थे ना, वो सारे वो। अब नफसियाती तौर पे वो बच्चा जो किडनैप हो गया हो, हाँ उस पर क्या बीत रही है, खौफ है, बिल्कुल। डर है। अच्छा रियाज भाई, मैंने इतना, मुझे नहीं पता था कि मैं बोल रही हूँ तो वो इतना क्लिक कर जाएगा, वो उसकी नॉमिनेशन हो जाएगी और फिर मुझे अवार्ड भी मिल जाएगा। लेकिन वो तारिक शाह साहब कहते हैं कि आपने बहुत बहुत अच्छा किया, बल्कि उस वक्त जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे उन्होंने भी बाकायदा क्लैप किया था। ये पॉडकास्ट तारिक शाह साहब भी देख रहे हैं। अच्छा, तारिक शाह साहब भी खुश हो रहे होंगे कि जो उनका आर्टिस्ट था, जो वो बच्चा जो आज बच्चों को पढ़ा भी रहा है, जो उस वक्त का बच्चा था और वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग अच्छा से भी मुंसलिक है। हाँ रियाज भाई, मैं आपको एक और बात बता दूं कि वहाँ के जो एम्बेसडर हैं, एक अभी पिछले दिनों एक सेरेमनी हुई थी हम लोगों के स्टेज पर, तो उन्होंने बाकी 8 अवार्ड्स थे जो कि बाकी लोगों को, बाकी ब्रांच स्कूल्स के लोगों को मिलना थे, लेकिन जब मेरे अवार्ड की बारी आई तो उन्होंने कहा कि अब इनका अवार्ड जो है वो मैं खुद अनाउंस करूंगा, और उन्होंने ऑडियंस के सामने खड़े जबरदस्त। होके 1 मिनट में ताली बजा ताली बजे भाई, ताली बजे। उसकी वजह बच्चों के लिए, ये बच्चों का फेवरेट सॉन्ग भी जी। तो बहरहाल मेरे पास पाकिस्तान एम्बेसी का अवार्ड भी है, जो कि मुझे एम्बेसी के ऑफिशियल प्रोग्राम्स होस्ट करने पे उन्होंने स्पेशल दिया अभी रिसेंटली, और विमेंस डे पे भी उन्होंने मुझे एक और सर्टिफिकेट दिया। ये सारे जो एजाज़ात हैं जी ये जो सारे इनामात हैं जी, ये दरअसल रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के भी इनामात हैं। बिल्कुल, आप जो उधर जीत रही हैं ना, बिल्कुल ये ऐसा ही खुशी है। हमें हो रही है। बिल्कुल, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि वाकई हम, मेरा जो उस वक्त का सीखना था वो मेरे अब काम आ रहा है, और इतना काम आ रहा है कि इसकी वजह से मेरी इज्जत जो है वो और बढ़ती जा रही है। जी, अल्लाह ताला और आपको इज्जत से नवाजे जी, और आप तरक्की की मनाजिल तय करती जाएं। जी आप गाया भी करती थी, जी, आपकी मैं आवाज़ गाया बहुत करती प्यारी थी, आप मिली नगमे भी गाती थी। आज मैं जब यहाँ आई हूँ ना तो मैंने कहा जी ये म्यूजिक स्टूडियोज, ये तो वो मुझे पता चला कि ये लॉक्ड है, ये खुला नहीं है। वहाँ भी बहुत यादें हैं,
वहाँ शौकिया सिंगर्स का एक प्रोग्राम हम लोगों ने रिकॉर्ड करवाया था, मैंने और मुनज़्ज़ा ने, तो हम लोगों ने गाए थे गाने, 2-3 गाने गाए थे। पता है कि अब अगस्त का महीना है, पॉडकास्ट जो है अगस्त में ही ऑन एयर हो रही है, तो दिल दिल पाकिस्तान और जुग जुग जिए पाकिस्तान, सोनी धरती अल्लाह रखे, तो मिली नगमा एक हो जाए। मैं आपका साथ दूंगा, बेशक मेरी आवाज़ भद्दी है गुलकारी में, मगर हुमैरा बहन का साथ दूंगा। ठीक है। सामीन, हुमैरा चौधरी और मैं मुंह बोले बहन भाई भी हैं। हाँ, आपका एक डायलॉग मुझे अभी तक याद आता है कि ये मेरी हक सच की बहन है। हक सच की बहन, और इसलिए हम थोड़े से बेतकल्लुफ हैं। और आपको शायद याद होगा, मैंने आपको एक फ्रेम भी दिया था जो कितने अरसे आपके कमरे में भी लगा, एक स्केच था। वो फ्रेम मैंने संभाल के रखा हुआ है। हाँ। और फिर आपकी हर भाभी ने संभाल के रखा हुआ है। तो वो मिली नगमा हो जाए, क्योंकि अगस्त खुशी का महीना है जी। तो कौन सा मिली नगमा सुनाएंगी? मिली नगमा मुझे सोच लेने दें, जरा आप सोच लीजिए। सामीन, आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि रियाज भाई बोलने से तो मेरा बहुत ज्यादा अभी भी वो है, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रैक्टिस होती रहती है साथ साथ, गाने का इतना एक्सपोजर नहीं है। जो फनकार होता है ना जी, बस उसको जब कह दो वो तैयार होता है, क्योंकि वो फनकार होता है, इसलिए हर वक्त तैयार होता है। ठीक है। तो मिली नगमा अपनी पसंद का आप सुना दें, मैं साथ दूंगा आपके। जैसे कहते हैं ना जी, मिली नगमा सुनिए हुमैरा चौधरी से, साथी फनकार है रियाज महल से। चलें जी, गाते हैं हम जुग जुग जिए। जी, आपने हाँ, याद करवा दी, हाँ, तो चलें वही गा जी, लेते हैं। ठीक है जी। चलें जी। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। जबरदस्त। अंतरा भी आता है? आता है। वो अंतरा भी सुना है। मेरे वतन तो सबके लिए जान से बढ़, ओ, थोड़ा भूल सा गए, शिवर करनी, शिवर करनी। चले कोई बात नहीं, भूल गए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। एक तो बहुत अच्छा लगा आप लौट के आईं, अपने ही इदारे में लौट के आईं, और जो सामीन की और नाज़रीन की ख्वाहिश थी कि हमें वो हुमैरा चौधरी से थैंक यू मिलवाएं। सो मच रियाज भाई, आप लोगों का प्यार है और मुझे बहुत अच्छा लगा, रेडियो को देख के बहुत अच्छा लगा, और कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई। कुछ कमरों में अभी तक चेयर्स वही वाली पड़ी हुई हैं जिनको देख के बड़ा अच्छा लगा, टेबल्स वही पड़े। पता क्या, हम अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हैं, हम यादों को भी संभाल के रखते हैं, चीज़ों को भी। वो जो फ्रेम आपने भाई को दिया वो भी तो संभाल के रखा, वो भी संभाल के, और यादें भी संभाल के रखते हैं। इसलिए अब पाकिस्तान ये देखें इसी महीने में कायम हुआ था। बिल्कुल जी। और वो यादें भी जो हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी थी, बिल्कुल जी, उन कुर्बानियों की यादों को भी हमने याद रखा। बिल्कुल जी। स्पेशल प्रोग्राम नशर कर रहे हैं, तो आपको भी जश्न आज़ादी पेशगी मुबारक हो जी। आपको भी और आप सबको भी, जो भी यहाँ खैर मौजूद हैं मुबारक। जी, तो और सब सुनने वालों को भी जी, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और बारे दीगर मैं स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर खालिद इकबाल साहब के बिहाफ पर आपका शुक्रगुजार हूँ। आप हालांकि मुल्तान में बहुत मसरूफ थे। आपका बिल्कुल, आपका शुक्रिया करना बनता नहीं है, बल्कि शुक्रिया मुझे मेरा अदा करना बनता है। चलो फिर आप हमारा शुक्रिया अदा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतने प्यार से आपने पॉडकास्ट पे लिया और मुझे दोबारा एक दफ़ा ऑन एयर जाने का मौका मिला। हम आपको मस्कत से भी एक दफ़ा फिर हम लाइव आप बिल्कुल ले सकते हैं, जहाँ वो आप पाकिस्तान की तकरीब में जो हिस्सा ले रही होंगी ना जश्न आज़ादी की, हम आपको लाइव लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और इसी पर सामीन, आज की पॉडकास्ट मुकम्मल होती है। आपने हुमैरा चौधरी की बातें सुनी होंगी, वो किस तरह प्यारे पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, पाकिस्तान के इदारों से प्यार करती हैं, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से प्यार करती हैं, और रेडियो पाकिस्तान मुल्तान को किस तरह उधर यादों को आगे परवान चढ़ा रही हैं और इसकी तरक्की के लिए दुआ मांगती रहती हैं। हम भी इनकी तरक्की के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें मजीद कामयाबियाँ दे। रियाज भाई, आप ये समझ सकते हैं कि आई एम अ ट्रू रिप्रेजेंटर ऑफ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान। श्योर, नो डाउट अबाउट इट। और इसी पर आज की पॉडकास्ट मुकम्मल हो रही है। अपने मेज़बान रियाज महल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।